नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर चर्चा करेंगे और इस पे हम मुख्यतः तीन स्रोतों सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा या एनर्जी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से होते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी और टाइडल एनर्जी है वो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है और ये हमेशा बने रहते हैं। इनको रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। राजस्थान में जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, मुख्यतः सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, उसके उत्पादन का मुख्य रूप से कार्य है वो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है और जिसे RREC यानी कि राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड भी कहते हैं, द्वारा किया जाता है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड राज्य में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है एवं ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता को राज्य में प्रोत्साहित करने हेतु इस राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की एजेंसी भी राज्य द्वारा नामित किया गया है। जो राजस्थान राज्य है उसमें सौर ऊर्जा उत्पादन की विपुल संभावनाएं हैं और जो राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है जिसे हम थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं, उसमें सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं और राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां हैं। यहाँ एक तो अधिकतम सौर विकिरण मिलता है और इसकी जो तीव्रता होती है वो 6 से 7 किलोवाट प्रति मीटर प्रतिदिन होती है और इसी सौर विकिरण तीव्रता से जो सोलर प्लेट होती है जिसमें फोटोवोल्टिक सेल होती है उनसे विद्युत उत्पन्न होती है और ये महत्वपूर्ण एक कारक है जो सोलर ऊर्जा के लिए जरूरी है। दूसरा जो महत्वपूर्ण अनुकूल परिस्थिति राजस्थान में है वो ये है कि यहाँ एक साल में लगभग 325 दिन है वो वहाँ मौसम साफ रहता है और पूरे दिन धूप खिली रहती है, यानी यहाँ साल में अधिकतम सौर दिवस भी मिलते हैं। तो इसकी वजह से राजस्थान का जो थार मरुस्थल है वो राजस्थान में एक परमाणु ऊर्जा के हब के रूप में उभर रहा है। राज्य में दिसंबर 2020 तक 5002 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निवेशकों को सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने के लिए एक पॉलिसी भी बनाई गई है और उसका नाम है राजस्थान सौर ऊर्जा पॉलिसी 2019 जारी की गई है। राजस्थान की जो सौर ऊर्जा नीति है 2019 की, उसका मुख्य ध्येय ये है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी आए और वो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करें। राजस्थान में सोलर ऊर्जा को उत्पादन करने वाली मुख्यतः जो कंपनियां हैं वो है एक तो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ये जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है उसकी एक
आनुषंगिक या सब्सिडरी कंपनी है। दूसरी है मेसर्स सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड। तीसरी है मेसर्स अदानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड। चौथी है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, यानी ये भारत सरकार का मंत्रालय है जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देता है, वो भी राजस्थान में ये ऊर्जा उत्पादन कर रहा है। पांचवी है मेसर्स एसएल सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड। यह जो कंपनियां है वो राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन में लगी हुई है। राजस्थान में सौर ऊर्जा हेतु सोलर पावर पार्क और मेगा सोलर पावर प्रोजेक्टों का विकास किया जा रहा है, जो इस प्रकार है। राजस्थान के जोधपुर में बड़ला में एक सोलर पावर पार्क विकसित किया गया है और जिसकी क्षमता है 2245 मेगावाट, और इसको 4 चरणों में विकसित किया गया है। पहला जो चरण है वो बड़ला सोलर पार्क फेज प्रथम, जो कि 45 मेगावाट का है, का विकास राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की सहयोगी कंपनी है, के द्वारा किया गया है। और 65 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन अभी प्रारंभ हो चुका है। दूसरा जो है बड़ला सोलर पार्क फेज द्वितीय, ये 860 मेगावाट का विकास राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, और इस सेकंड फेज से भी 280 मेगावाट क्षमता की परियोजना हेतु विद्युत का उत्पादन है वो प्रारंभ हो चुका है। इसका जो फेज थर्ड है वो 100,000 मेगावाट का है, और वो IL एंड SF एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी एवं राज्य सरकार की संयुक्त उपक्रम कंपनी मेसर्स सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, और इस थर्ड फेज से भी 100 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं से विद्युत का उत्पादन वो प्रारंभ हो चुका है। इसका जो चौथा फेज है वो 500 मेगावाट का है, और मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड द्वारा इसे विकसित किया गया है, जो कि मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क लिमिटेड व राज्य सरकार की संयुक्त उपक्रम कंपनी है, और चौथे फेज से भी 500 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं से विद्युत का उत्पादन वो शुरू हो चुका है। इसके अलावा भारत सरकार के मंत्रालय नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत 3 सोलर पार्क वो राज्य में निर्माणाधीन है। नंबर 1 फ्लोदीपोकरण सोलर पार्क 750 मेगावाट का विकास है वो संयुक्त उपक्रम कंपनी मेसर्स एसएल सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, जो कि राज्य सरकार व एसएल इंफ्रा लिमिटेड की संयुक्त उपक्रम कंपनी है। दूसरा जो पार्क विकसित किया जा रहा है वो फतेहगढ़ फेज 1 भी है, वो 1500 मेगावाट का है, और इसका विकास वो संयुक्त उपक्रम कंपनी मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। तीसरा जो पार्क है वो अनोखा सोलर पार्क है, वो 925 मेगावाट का विकास है वो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य में सोलर रूफ टावर पावर जनरेशन स्कीम फेज 1 वो पूर्ण हो चुकी है, और रूफ टॉप पावर जनरेशन में घरों की छतों पे, सरकारी या कमर्शियल बिल्डिंगों की छतों पे सोलर पावर प्लांट लगाए जाते हैं, और जिससे सौर विद्युत उत्पन्न की जाती है। और जो रूफ टॉप पावर जनरेशन स्कीम फेज 1 से 36 मेगावाट क्षमता के सोलर संयंत्रों की स्थापना पिछले 5 सालों के दौरान हुई है, और भारत सरकार द्वारा इसमें 30% केंद्रीय
वित्तीय सहायता या अनुदान का लाभ दिया गया था। और वर्तमान में अनुदान योजना के अंतर्गत लगभग 36 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना राज्य में की गई है। फेज 1 अब मार्च 2019 में पूर्ण हो चुका है। इसी तरह फेज 2 है वो अगस्त 2019 से शुरू हुआ है और इसमें भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर एनर्जी का उत्पादन किया जाता है। ये फेज 2 जो स्कीम है, इसके अंतर्गत घरेलू आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय अनुदान दिया जाता है, जो आवासीय क्षेत्रों के लिए 3 किलोवाट तक प्लांट के लिए 40% है और 3 से 10 किलोवाट के प्लांट के लिए 20% है। इसी तरह कोई ग्रुपिंग हाउसिंग सोसाइटी है, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है, वो अगर अपने घरों की छतों पे या बिल्डिंग की छतों पे सोलर रूफ टॉप पावर जनरेशन स्कीम के अंतर्गत आवेदन करता है तो उनको 20% का केंद्रीय अनुदान मिलता है। और इस योजना के अंतर्गत राज्य के विद्युत वितरण निगमों को कुल 45 मेगावाट का लक्ष्य आवंटित किया गया है और ये वर्तमान में राज्य में परियोजना है वो लागू हुई है या अभी वर्तमान में ये जो फेज 2 योजना है वो चल रही है। राजस्थान राज्य में पवन ऊर्जा के उत्पादन को भी प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019 बनाई गई है और राज्य में 1,27,500 मेगावाट क्षमता की पवन विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है, परंतु राज्य में अभी तक दिसंबर 2020 तक 4,337 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। और जो पवन ऊर्जा संयंत्र है वो मुख्यतः राजस्थान के पश्चिमी जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में स्थापित है। इसमें अमरसागर, बारागढ़, बरमसर, सोडा, आकल में पवन विद्युत चक्कियाँ स्थापित है और राजस्थान के कुल पवन विद्युत उत्पादन का 2/3 भाग जैसलमेर जिले से उत्पादित किया जाता है। तीसरा जो गैर परंपरागत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो बायोमास है। राज्य में बायोमास ऊर्जा के प्रमुख स्रोत सरसों की तूड़ी और जूली फ्लोरा है, यानी सरसों की तूड़ी और जूली फ्लोरा को बायोमास के रूप में यूज किया जाता है। राज्य में बायोमास एनर्जी के उत्पादन की अगर हम बात करें तो दिसंबर 2020 तक 120 मेगावाट क्षमता के 13 बायोमास ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें से 28 मेगावाट क्षमता के 2 संयंत्र वर्ष 2012 से बंद है। वर्तमान में 14 मेगावाट क्षमता के 2 बायोमास संयंत्र की स्थापना का काम है वो राज्य में प्रगति पे चल रहे हैं। इस तरह राजस्थान में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है वो ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों में मुख्यतः सोलर एनर्जी, विद्युत ऊर्जा और बायोमास एनर्जी के उत्पादन में और इसके संरक्षण में लगा हुआ है। धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरे छात्र भी लाभान्वित हो सके। अगले वीडियो में हम राजस्थान के डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम पे चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।